हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 में वैसे तो बहुत सारे भाग दिए गए हैं, पर उसके पहले भाग का हल आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं। आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और भी इसी तरीके के कंटेंट के लिए। चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। इसका पहला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो हमें दिया गया है, इससे हमें क्या करना है, रैखिक युग्म के समीकरण में बनाने हैं, रैखिक युग्म बनाना है और उसका हल क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो पहला सवाल ये हमें दिया गया है। ठीक है, आइए पेज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ एंड इसको हल करना हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं। क्या मानेंगे, सबसे पहले हल लिख देता हूँ मैं। हल लिख दिया है। हल लिखने के बाद हम लोग पहले मानेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर किन संख्याओं का जिक्र किया गया है, दो संख्याएं। संख्याओं का सबसे पहले बात की गई है ना, तो सबसे पहले हम लोग पहली तथा दूसरी संख्या रख लेंगे। ठीक है, किस तरीके से, देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे माना पहली संख्या बराबर में क्या, x मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, पहली संख्या हम लोगों ने x मान लिया और दूसरी संख्या को हम लोगों ने y मान लिया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग शर्त बनाएंगे, इससे अब हम लोग समीकरण बनाएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर की बात की गई है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, शर्त एक सबसे पहले लिख देता हूँ। शर्त एक से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यहाँ तक इसको आप पहली शर्त मान लो। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो देखिए दो संख्या हम लोग क्या माना है, पहली संख्या हम लोगों ने x माना है, दूसरी संख्या y माना है, तो दो संख्या ये हो जाएगी x और y। तो समीकरण किस प्रकार से बनाएंगे, आइए देख लेते हैं। समीकरण हम लोग बनाएंगे, देखिए x सबसे पहले ले लेते हैं और अंतर की बात कही गई है तो हम लोग माइनस लगाएंगे, माइनस y कर देंगे, बराबर में कितना 26। क्योंकि x और माइनस y करेंगे तो इसका अंतर निकल जाएगा और ये कितने में से निकालना है, 26 में से, तो x और माइनस y बराबर 26। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए शर्त एक तो हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण एक भी कह सकते हैं, इसको देखिए समीकरण एक कह देंगे, समीकरण एक। ठीक है, इस तरीके से इसी प्रकार से हम लोग शर्त दो भी बना लेते हैं। शर्त दो देखिए, शर्त दो इधर से शुरू होगी और एक देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब पहली संख्या यानी कि x बराबर क्या है, दूसरी संख्या की, यानी कि x बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, देखिए 3 गुनी है, तो 3y लिखेंगे, 3y लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो गई, दूसरी संख्या की 3 गुनी हो गई। ठीक है, y3 देखिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि 3y है, 3y से गुणा है। ठीक है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इस प्रकार से लिखेंगे। तो यह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, समीकरण दो। तो दोस्तों समीकरण एक और दो तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। प्रतिस्थापन विधि मतलब एक के ऊपर दूसरे का मान रखते जाना। सबसे पहले क्या करेंगे ना कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखेंगे, समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर, यानी कि जो समीकरण दो है x बराबर में, ये मान एक तरीके से निकल गया, ये समीकरण दो है, इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक में रखेंगे। आइए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर, यह हम लोगों ने लिख लिया। अब आइए समीकरण दो का मान एक में रख देते हैं। समीकरण दो यह है,
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 लिख लेता हूँ। समीकरण 1 में देखिए हमें दिया गया है, तो इसको लिख लेंगे x माइनस में y बराबर में 26। यह हम लोगों को दिया गया है। अब यहाँ पर समीकरण 2 का मान रखना है, x बराबर में 3y है। समीकरण 2 के जगह पर यानी कि x के जगह पर हम लोग 3y लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिख देता हूँ बराबर करके। x के जगह पर क्या लिखना है, 3y लिखना, 3y। ठीक है, इस तरीके से आएगा। और माइनस y है तो माइनस का y बराबर में 26। यह एक अलग बन गया। अब आइए इसको हल कर लेते हैं। हल किस प्रकार करेंगे, देखिए यहाँ देखिए 3y है और उसमें से किसको घटाना है, y को। आपसे बताइए अगर हम लोग 3y में से हमारे पास कितने y हैं, 3y हैं, उसमें से हम लोग 1y घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 2y। तो हम लोग लिखेंगे 2y बराबर में 26। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। अभी आपसे सोच रहे हो कि सर संख्याओं को एक साइड हम लोग कर सकते थे और चर को एक साइड, और यहाँ देखिए जो चर है वह संख्या के साथ है, ये हम लोगों का चर ही माना जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने चर में से इसको घटाया, तो 2y आ गया, 2y बराबर 26 आ गया। तो हम लोग कर सकते हैं आगे। देखिए पेज को मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए करेंगे हम लोग y बराबर कितना आ जाएगा, 26 लिख देंगे, और यह जो है यह बटे में आ जाएगा, काटेंगे कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26 होता है, तो y बराबर में आ जाएगा हमारा 13। अब चूँकि हमारा y 13 आ चुका है तो हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 में इस y का मान रख देंगे, यानी कि यह जो हमें y का मान मिला इसको हम लोग किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, समीकरण 2 का मान 1 में रखा था, अभी y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 देखिए ऊपर से हम लोग ले सकते हैं, समीकरण 2 ले लेता हूँ। दिया गया x बराबर में 3y, यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर देना। ठीक है, एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेलेक्ट करोगे तो आगे मैं जितने भी वीडियोस डालूंगा इससे रिगार्डिंग आपको सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और जब आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो आप सभी वहीं से जा करके आपको याद आ जाएगा और आप सभी डायरेक्टली देख लोगे। ठीक है, तो इसलिए नोटिफिकेशंस को भी ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर देना। अब देखिए क्या मैंने लिखा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 ये रहा। समीकरण 2 के यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर में 3y। यह क्या हमारा समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यह y की जगह पर 13 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, x बराबर में 3 गुणे में 13। तो क्या आया हमारा, x बराबर 13 39। यानी कि अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे कि x बराबर में 39 और y बराबर में कितना आया था, 13। यही हो जाएगा हमारे इस वाले भाग का हल। आई होप आपको क्वेश्चन बड़ी ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। एंड अगर चैनल पर नए हो और अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना, क्योंकि जब से सब्सक्राइब करते हो तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में इसके दूसरे वाले भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।